नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आज हम मौजूद हैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में, झालावाड़ ज़िले के तहसील पचपाड़ में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा गया है। और इस सत्संग की क्या है विशेषता, आइए चलते हैं अंदर चल के कि इस सत्संग में क्या क्या विशेषता है। अब हम आ चुके हैं सत्संग के पंडाल के मेन गेट पर और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं झंडा लेके। तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या व्यवस्था देख रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी, आप यहाँ पर क्या व्यवस्था देख रहे हो? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का आज सत्संग का प्रोग्राम है और यहाँ हमारी सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है। सारे भगत लोग अंदर बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का यहाँ कोई भी अशांति ना हो, अराजकता ना हो, किसी प्रकार की भगदौड़ न मचे, इसलिए हम शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है और यहाँ सत्संग शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के आधार पर सद्भक्ति बताते हैं। सभी प्रमाण सहित सद्भक्ति बताकर मानव जीवन का कल्याण कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज की मेन उद्देश्य है समाज सुधार का कल्याण करना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, मृत्यु भोज पर रोक लगाना, किसी भी प्रकार के विधवा विवाह हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर परमात्मा का बहुत ही सराहनीय कार्य चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व सद्गुरु है जो सच्चा ज्ञान लेकर इस धरती पर आए हुए हैं। आज ग्राम सरोद झिंकड़िया खेड़ा में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज द्वारा रखा गया एक बहुत ही अनमोल सत्संग है। इसको बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। सारे श्रद्धालु शांतिपूर्वक तरीक़ा से आज सत्संग श्रवण कर रहे हैं। हम आपको और बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे आयोजन भी रखते हैं समय समय पर, जैसे अपने ब्लड डोनेट रखते हैं और देहदान रखते हैं। कई प्रकार के सामाजिक कार्य में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज संसार में सबसे अच्छे विश्व सद्गुरु के रूप में संत रामपाल जी महाराज अपनी ख्याति बना रहे हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, नवरात्रि बहुत बढ़िया पर्व है। बाकी ये क्या है कि जहाँ तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी भी साधक को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ये जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा, शंकर आदि देवता हैं, ये सब भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये अपने त्रिलोक के प्रभु है। ये साधक को अपने कर्म दंड के ही फल देते हैं। ये अपने तरफ से कोई भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ना तो ये पाप काट सकते हैं और ना ही ये पुण्य दे सकते हैं। इसलिए इन व्रतों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे गीता जी में भी इसका खंडन किया गया है। गीता अध्याय 8 के 16 में भी इस व्रत को ना करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि दुर्गा का व्रत और पूजा किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेदों में मान्य नहीं है। ये तो एक परंपरा चली है जिसके तहत श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी इनको कोई लाभ नहीं मिलता है और देवी अपनी तरफ से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। सद्गुरु और पूर्ण परमात्मा को पहचानने के लिए सद्गुरु के पास जाना पड़ता है और सद्गुरु तत्व ज्ञान देकर साधक को मोक्ष मार्ग बताता है और उसे पूर्ण लाभ देता है, सद्भक्ति बताता है और सद्भक्ति के माध्यम से उस साधक के पाप कर्म भी कट जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, सत साहेब जी। अब हम सत्संग की तरफ एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर मेन गेट में जस्ट अंदर घुसते ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फ्लैक्स वगैरह रखे हुए हैं और कुछ पुस्तकें वगैरह रखे हुए हैं, जो जैसे कि ज्ञान गंगा पुस्तक हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिना चमड़े की जूतियाँ पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तो पहननी है नहीं, मैं तो पैर उठा के बहरी होंगी। अब हम सत्संग पंडाल की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी शांति माहौल बना हुआ है और सभी श्रद्धा से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और काफ़ी शांति माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा, उस समय उसकी आयु 50 और 60 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। इसी पुस्तक में देखिएगा, इसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग। 20वीं स्टिक हो जाएगी
और सामाजिक आचार विचार भूल उठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और घरों में लोग के सन 2020वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है, 2013 हो रही है। तो इस समय के लिए नास्तिक विद्वांसों ने कहा है डर। एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और चुके हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु बाहर से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं। जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। आप यहाँ सत्संग में आए हो, तो आपको यहाँ सत्संग में आके कैसा लगा? क्या अच्छी बात क्या लगी आपको सत्संग में? सत्संग में बहुत अच्छी बात लगी। यहाँ पर बहुत अच्छा सा सत्संग होता है और ये भक्ति का ज्ञान होता है और इनमें गुरु वेद सब भक्तों का ज्ञान होता है और ये सभी बताते हैं अच्छों से। और हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, हमने नाम नहीं लिया, फिर भी हमारी इच्छा हो रही है कि हम नाम लें और यहाँ से सब शराब वराब सब छूट जाती है। और इनको अगर मानो, इनके पीछे पीछे चलो तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं और हमारी भी नाम दक्षिणा देने की इच्छा हो रही है। आपको क्या लगा सत्संग में आकर यहाँ पर? हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगा और हमारी इच्छा हो रही कि हम भी नाम दीक्षा लें। हम पहली बार आ रहे हैं और हमको विश्वास हुआ कि यह बहुत अच्छे राह पर चलने की बात करें, जैसे गीता और किताब पढ़ना चाहता हूँ मैं। और ये सत रामपाल जी महाराज हमारा कल्याण करें। ठीक है, धन्यवाद।